चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो यहाँ से हम समय बराबर दूरी बटे चाल निकाल लेंगे। क्वेश्चन में डी जो हमारी दूरी दे रखी है वो 384 किलोमीटर दे रखी है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 384 किलोमीटर की दूरी को वो S1 स्पीड से t समय में तय करता है। तो हम इसको जो है समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक, अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्पीड है हमारी S1, तो दूसरी जो स्पीड है वो क्या आएगी, जो पहली स्पीड है ना उसको 16 किलोमीटर कम कर दिया उसने, यानी कि जो हमारी पहली स्पीड है S1 उसको 16 किलोमीटर कर दिया, तो हमारी ये क्या आ गई, S2 आ गई। यहां से हम अगर S1 माइनस S2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहां से इनका डिफरेंस निकाल लिया। और टाइम जो है वो दे रखा है कि 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि स्पीड कम कर दी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो जो हमारा T2 समय है वो कितना आ जाएगा, 2 घंटे ज़्यादा आ जाएगा। जो पहले लग रहा था उससे 2 घंटे ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम T2 माइनस T1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएगा, यानी कि टाइम डिफरेंस कितना दे रखा है, 2। ठीक, तो T2 बराबर हम यहाँ से निकालेंगे तो वही उसी स्पीड को जो है वो H2 से कवर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और ये हमने बता दिया आपको। तो हम इसको क्या दे देंगे, समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से माइनस करेंगे समीकरण फर्स्ट को। ठीक, तो T2, तो समीकरण 2 में से हम जो समीकरण -1 कर रहे हैं तो यहाँ से उनका मान रख देंगे। T2 माइनस T1 बराबर D/S2 माइनस D/S1। अब हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 बराबर D कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1/S2 माइनस 1/S1। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा D के साथ गुणा में S1 माइनस S2 अपॉन S1 S2। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे तो T2 माइनस T1 बराबर, तो T2 माइनस T1, तो इसके गुणा में क्या आ जाएगा, इधर से S1 S2 जाएगा तो S1 इंटू S2 अपॉन क्या आ जाएगा, बटे में S1 माइनस S2 बराबर क्या आ जाएगा, D। ठीक, अब देखो तो ये हमारा आ गया, तो इससे ये हमारा फॉर्मूला जनरेट होता है कि D बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 S2 का डिफरेंस और गुणा में T1 माइनस T2 इनका डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पे माइनस में स्पीड और टाइम होता नहीं है, इसलिए हम जो भी बड़ा छोटा होता है उसको आगे लिख के कर लेते हैं। तो इसी सूत्र से हम जो है सारे क्वेश्चन करते हैं और बार बार ऐसे डाइव नहीं करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम मान रख देंगे। अब जैसे T2 माइनस T1 हमारा कितना दिया है, हमने डिफरेंस में निकाला था, तो यहाँ से हम S1 माइनस S2 का मान 16 और T2 माइनस T1 का मान 2 रखेंगे, है ना। ठीक है, फॉर्मूले में तो टाइम डिफरेंस हो गया 2 गुणा S1 कितना है हमारा, ऐसे ही है हमने, S2 कितना है, S1 माइनस 16, ठीक, और D कितना है 384, ठीक, और S1 माइनस S2 कितना दे रखा है हमें 16। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो 2 से ये कट जाएगा 8 बार, तो S1 माइनस 16 बराबर कितना आ जाएगा 384 गुणा में
8 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें ये द्विघात समीकरण मिल जाएगा, जिसको सोल्व करना क्या है, मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि S1 और जो हमारी H2 है, S1 माइनस 16, तो इन दोनों को उसी अनुपात में हम टुकड़े करेंगे। तो 384, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 192 इंटू 8 दूनी 16। अब भी डिफरेंस ये नहीं आ रहा हमारा 16 इन दोनों का स्पीडों का, तो हम 2 और कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 इंटू 32। अब भी डिफरेंस नहीं आ रहा तो हम 2 और कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो 2 चौका 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 कॉमन निकाला तो फिर 2 का इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। ठीक, अब इनका अंतर देखेंगे तो हमें 16 नजर आ रहा है। ठीक, और हमारी जो S1 है चूंकि वो बड़ी होगी, क्योंकि H2 तो माइनस 16 है तो वो छोटी होगी, तो हमारा आंसर जो है वो 64 आएगा। ठीक, तो हमारी जो S1 स्पीड है कितनी आ गई, 64। तो S1 स्पीड आ गई हमारी 64। ठीक, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करना है, जो हमारी मूल स्पीड है S1 उसका 75% ज्ञात करना है। ठीक, तो S1 का 75% कितना होगा, 3/4। इसको सोल्व करेंगे तो S1 हमारी कितना है, 64। 64 इंटू 3/4, 4 से कटेगा ये 16 बार, तो कितना आ जाएगा, 48। यही हमारा आंसर है। ठीक।